हाय फ्रेंड्स। सो आईआरसीसी ने आज जो अपडेट दी है उसको लेके काफ़ी स्टूडेंट्स, स्टडी परमिट होल्डर्स और जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि वेदर दिस चेंजेस विल बी अफेक्टेड टू देम और नॉट। तो यहाँ पे हम पूरा एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए वही वेब लिंक को ओपन किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने ये रूल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये लिंक आपके लिए मैंने आगे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के उसके अंदर भी रखी हुई है। सो लेट्स बिगिन विद की चेंजेस क्या है। पर मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, मैं वीडियो के दौरान दो चीजें यहाँ पे रिपीट करूंगा। एक, जो चेंज आपको इमीडिएट इंप्लीमेंट हो रहा है मतलब अफेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये होगा कि जो अपकमिंग वीक्स या मंथ्स में या पीरियड में इंप्लीमेंट होगा। तो वो चीजों पे आप बहुत ही ध्यान दीजिए, बिकॉज वो चीज आपको आपको जो पैनिक हो रहे हो या आपको जो ज्यादा चिंता हो रही है उसको आप कम कर सकते हो। सो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला जो चेंज बताया हुआ है वो स्टडी परमिट के कैप को लेके बताया हुआ है कि यहाँ पे डिक्रीज करेंगे वो लोग 2024 में 2023 के कंपैरिजन में, कि पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो स्टडी परमिट का कोटा है इंक्लूडिंग एवरी कंट्रीज, मतलब इंडिया भी उसमें आ गया, एवरी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इनटू इट, कि 3,60,000 अप्रूव्ड स्टडी परमिट अप्रोक्सीमेट वो लोग देंगे पूरे साल के दौरान। मतलब 2024 का पूरा साल उनका इतने ही कोटा में वो लोग कवर करेंगे। बिकॉज अभी जो काफी ऐसे स्टेट हैं या सिटीज हैं, स्पेसिफिकली ओंटारियो में, बीसी में, कि जहाँ पे पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब के इश्यूज आ रहे हैं या अकोमोडेशन के इश्यूज आ रहे हैं या इन्फ्लेशन के इश्यूज आ रहे हैं, मतलब हाउसिंग क्राइसिस कहीं कहीं दिख रही है। गवर्नमेंट वो चाहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को सही हॉस्पिटैलिटी मिले, सही सर्विस मिले, वो नहीं मिल पा रही है। तो उस वजह से दे वांट कि उनको ये कुछ कुछ एरियाज या प्रोविंस में उसको कैप करना है। तो ओवरऑल जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली कैप होगा। तो वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताई हुई है कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो आ रहे हैं और एज वेल एज लॉ और मेडिसिन के लिए जो पढ़ने आएंगे उसके लिए ये कैप नहीं होगा। मतलब इसका जो डिटेल डिक्लेरेशन है वो अभी आगे आएगा, बट दिस इज व्हाट द बेसिक अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि मास्टर डिग्री और पीएचडी अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो उसको ये कैप नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। एज वेल एज ये अब चीज बहुत ही आपके काम की है कि करंट स्टडी परमिट होल्डर्स विल नॉट बी अफेक्टेड। तो मैं नीचे जो भी रील मतलब जो भी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ उसमें दो ऑप्शन है, कि एक ऑप्शन में ये है कि आप करंट स्टडी परमिट होल्डर है तो आपको ये जो चेंज है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जहां पे मैं ये बोलूंगा तो वो क्लैरिटी आपको दूंगा, और जो नए स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स होंगे जो अब अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे उनको क्या इम्प्लीमेंटेशन में अफेक्ट हो रहा है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एज ऑफ January 22, 2024, कि अब जब भी कोई भी स्टडी परमिट होल्डर एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो उसको अपने जो कॉलेज है, जो कॉलेज जहाँ पे लोकेटेड है उसके जो प्रोविंस है, मतलब जो उसका जो स्टेट है, जैसे ओंटारियो होगा, हो गया मैनिटोबा, हो गया बीसी, हो गया मतलब ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, तो वो प्रोविंस से एक अटेस्टेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो वो जो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या लेटर है वो ऑलरेडी क्यूबैक में पहले से ही था। अगर आपने देखा होगा कि क्यूबैक में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको सीए क्यू लेना पड़ता है, जिससे ये होता है कि वो प्रोविंस, जो भी बच्चा आ रहा है उसको वो अप्रूव कर रहा है कि वो पढ़ाई करने ये प्रोविंस में आ सकता है। बिकॉज वो प्रोविंस के जो एजुकेशनल प्रोवाइडर है उससे वो प्रोविंस का जो स्टडी परमिट होल्डर्स का जो नंबर है वो कंट्रोल हो पाए और क्वालिटी मैच हो पाए। तो अब ये हर प्रोविंस के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तब होगा क्या कि आप जो भी कॉलेजेस में अब आपने एप्लीकेशन पर्टिकुलर लगाई हुई है, मतलब आपका ऑफर लेटर आ गया है या आने वाला है या आप एप्लीकेशन लगाने वाले हो, ये तीनों लोगों को ये इम्प्लीमेंट, जो ये चेंज है वो अफेक्ट कर रहा है कि उनको एडमिशन आने के बाद अपनी वीजा फाइल लगाने से पहले वो प्रोविंस से अटेस्टेड लेटर लेना पड़ेगा, जो वो प्रोविंस अपने जो अलॉट किए गए जो कैप है, नंबर है, उस हिसाब से वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटीज को अलॉट करेगी और उसके बाद वो आपको दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ दी होल सिस्टम विल वर्क। उसका भी डिटेल अनाउंसमेंट, पूरा प्रोसीजर अपकमिंग वीक्स में आएगा, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो करंट स्टडी परमिट होल्डर अभी कनाडा में है उनको ये चीज अफेक्ट नहीं हो रही है। मेक श्योर
जो आउटसाइडर्स हैं, जो अब आने वाले हैं, उनके लिए ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अगर आप ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं और स्टडी परमिट आपके पास है, तो अभी के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यू कैन मूव अहेड विथ योर एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग। दूसरी बात ये हो रही है कि ये जो मेजर्स इन्होंने जो भी आज डिक्लेयर किए हैं, वो 2 साल के लिए वो टेम्पररी ही है, तो ये परमानेंट चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ये जानना बहुत ही जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अब बस परमानेंट परमानेंट ये चेंज आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पायलट प्रोग्राम है। पायलट प्रोग्राम काफी ऐसे आईआरसीसी के पहले भी आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया और उसके बाद चेंजेस आए हैं। आपने खुद भी देखा है कि पेंडेमिक में भी बहुत ऐसे अनाउंसमेंट थे जिसमें चेंजेस लेटर ऑन उन्होंने डिक्लेयर किए थे। फिर उसी तरीके से आयल्स में भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि आयल्स में ये अलाउ हुआ नहीं हुआ, ईच मॉड्यूल हुआ नहीं हुआ, पीटी और टॉयफल अलाउड हुआ नहीं हुआ। तो ये सब चीजें आती है, फिर उसके पायलट प्रोग्राम के बेस पे उसका असेसमेंट होता है और फिर चेंजेस भी आते हैं। तो ये 2 साल के लिए वो लोग मेजर करेंगे एंड देन दे विल रीअसेस इट। तो 2 साल के अंदर भी कर सकते हैं और 2 साल के बाद भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये ऑन गोइंग जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कम अफेक्टेड है, बट जो अभी नया प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये चीज अफेक्टेड है, तो वो ये चीज को मान के चल सकते हैं और अपकमिंग डेज में इसकी भी अपडेट आएगी। अब उसके बाद जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम September 1st 2024 कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो बिगिन अ स्टडी प्रोग्राम दैट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अपन ग्रेजुएशन। अभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कि सर मैं डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरी पीजीडब्ल्यूपी मुझे नहीं मिलेगी, या मुझे September 1st के बाद नहीं मिलेगी, या मेरा अभी ऑनगोइंग स्टडी है उसके बाद मैं पढ़ाई खत्म करूंगा नहीं मिलेगी। तो सी, यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी दी हुई है कि September 1st 2024 के बाद, मतलब जो स्टूडेंट September 1st 2024 से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और वो कॉलेजेस हैं जो उसके सैटेलाइट कैंपस है। मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ओंटारियो में आपको काफी ऐसी कॉलेजेस मिल जाएगी जिनके मेन कैंपसेस टोरंटो के बाहर है, ठीक है, और उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंपसेस, सैटेलाइट कैंपसेस प्राइवेट कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में खोले हुए हैं, जहां पे वो बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं सर्टेन प्रोग्राम्स की, और वो पढ़ाई करने के बाद आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलती भी थी और पीआर के लिए आप लीड भी करते थे लेटर ऑन। अब वो प्रोग्राम्स में अगर आप September 1st के बाद जाते हैं, मतलब सिंपल सितंबर इनटेक के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगी, मतलब पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे सेंट लॉरेंस कॉलेज किंगस्टन में बेस है जो टोरंटो से थोड़ा दूर है, और वो किंगस्टन की जो सेंट लॉरेंस कॉलेज है उसका एक कैंपस अल्फा कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज के साथ उन्होंने टोरंटो में खोला हुआ है। अगर आप उसमें अब सितंबर इनटेक के बाद पढ़ते हैं, मतलब सितंबर इनटेक से पढ़ते हैं, तो आपको पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। जो ऑनगोइंग स्टूडेंट अभी हैं उनको भी मिलेगी, जो मे इनटेक में पढ़ाई शुरू करेंगे उनको भी मिलेगी, सितंबर इनटेक से ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्लैरिटी मैंने दी है, तो मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करें, पैनिक ना हो। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो ग्रेजुएट ऑफ मास्टर्स एंड अदर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स है उनके लिए वो सून, मतलब वेरी सून दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ 3 years ऑफ वर्क परमिट। मतलब ये जो ऊपर का फर्स्ट पॉइंट है कि नहीं मिलेगी, उसमें से एक और क्लैरिटी डिटेल में जा रही है कि लेटर ऑन दे विल कम विद सम अदर चेंजेस की ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम, मतलब जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या पोस्ट बैकलॉरेट है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, वो सब प्रोग्राम्स के लिए अपकमिंग डेज में वो लोग चेंजेस लाएंगे कि वो मिलेगी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उसके ऊपर मिलेगी, तो शायद उसमें वो सैटेलाइट कैंपस को बेनिफिट मिल पाएगा। जो सैटेलाइट कैंपस में पढ़ाई करने जा रहे हो वो प्रोग्राम अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, तो अपकमिंग डेज में ये एक्सपेक्टेड है कि वो लोग ये चेंजेस के साथ आ रहे हैं। तो अभी हमें अडॉप्ट नहीं कर लेना है कि यही होगा, बट हाँ, चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। अब सबसे बड़ी बात है स्पाउस वीजा के लिए SOWP। ये क्वेरी काफी लोगों को पैनिक कर रही है कि सर इन द वीक्स अहेड ओपन वर्क परमिट will only be available to spouses of international students in masters and doctoral program, मतलब PhD programs. The spouses of international students in other level of studies including undergraduate college program will no longer be eligible. तो यहाँ पे प्लीज ये लाइन पढ़िए आप, इन द वीक्स अहेड। तो अपकमिंग वीक्स में ये चेंजेस आने वाले, अभी ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी कनाडा में है या अभी ऑलरेडी उनका वीजा लग चुका है, इंडिया में है,
मतलब मई इनटेक के लिए, सितंबर इनटेक के लिए, और वो अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड या वाइफ का वीजा SOWP लगाना चाहते हैं, दे नीड टू अप्लाई ऑन इमीडिएट बेसिस। मतलब एक वीक के अंदर हो सके तो आपकी फाइल सबमिट कर दीजिए, बिकॉज अपकमिंग वीक में ये चेंज आने वाला है। अभी तक वो आया नहीं है, और मे बी वो चेंज में अमेंडमेंट भी आ सकता है, बिकॉज सी ऊपर मैंने पहले भी बताया कि ये सब अनाउंसमेंट हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में इट विल टेक सम टाइम। तो वो जो टाइम इम्प्लीमेंटेशन का हो रहा है उसका बेनिफिट लीजिए, और हो सके तो अपना जो रिक्वायर्ड वीजा है या परमिट है या एप्लीकेशन है वो इमीडिएट लगा दीजिए। तो यहाँ पे इन द वीक साइड का मतलब ये है कि अभी जिसका SOWP लगाना है वो जल्दी लगा सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट्स हैं उनके हस्बैंड या स्पाउस का फाइल अभी भी लग सकता है, चाहे वो PG प्रोग्राम में है या डिप्लोमा में है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे है, इट्स डजंट मैटर। बट अपकमिंग वीक्स में चेंज आएंगे, तब ये हो जाएगा कि मास्टर डिग्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, या PhD करने जा रहे हैं, तो ही अपने स्पाउस को कॉल कर पाएंगे। जो यूके वाली एक सिस्टम इन्होंने सिमिलर डिक्लेयर की है, यूके में यही चीज 3 महीने पहले डिक्लेयर हुई थी। सो अगेन ये प्रपोज चेंज है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सो डोंट पैनिक एंड स्टार्ट इमीडिएट प्रिपरेशन ऑफ द सबमिशन फॉर योर SOWP फाइल। सो ये सब जो चेंजेस थे मैंने आपको यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से बताए हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आपको पैनिक नहीं होके कहाँ पे स्मार्टली एक्ट करना है और कहाँ पे अपने अपने डिसीजन को अमेंड या चेंज करना है। आपको अगर बहुत इससे कोई भी और ज़्यादा क्वेरी है या आपको क्वेश्चंस है, तो मैंने इसी वीडियो के नीचे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है, जहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। और यही जो लिंक है जो आप देख रहे हो, उसका मैंने लिंक भी, वेब लिंक भी गवर्नमेंट वेबसाइट का रखा हुआ है, जिससे आप वो लिंक को भी आराम से देख के यही चीज़ को मेजर कर सकते हो। Please share this video with your friends and relatives who are extremely worried due to this new changes, so they can have a clarity on the recent announcement declared by the IRCC department today morning. और हमें कमेंट में बताइए, एज वेल एज आप ईमेल भी कर सकते हैं, वेर वी विल ट्राई टू सॉल्व योर further queries and questions in regard to the new changes. Thank you for watching this video and stay connected with our channel. We will come with more detailed videos on such kind of updates and more updates regarding different countries as well. Thank you. Bye bye.